Good morning, students. My name is Mohit Saxena, and the topic is network security. So, I will start this topic today, network security. जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें एक आपका सर्वर कंप्यूटर होता है और जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उस नेटवर्क में वो सभी अपना जो भी डेटा स्टोर करना होता है वो जो आपका एक सर्वर कंप्यूटर है उसमें स्टोर करते हैं. नेटवर्क सिक्योरिटी जो टॉपिक है वो आपका जो सर्वर कंप्यूटर है उस नेटवर्क में उसके डेटा को सिक्योर करने के लिए ये टॉपिक है कि किस तरह से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं और उस डेटा पर किस तरह के रिस्क भी आते हैं ये भी इस टॉपिक में बताया गया है. ओके, डेफिनेशन से देखते हैं अभी. Network security means protecting data and resources from any unauthorized access. Network security का अर्थ है कि जो डेटा है आपके सर्वर कंप्यूटर में और रिसोर्सेज जो भी जुड़ी हुई हैं आपके सर्वर कंप्यूटर से उन्हें किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या है. तो इसी को पहले समझते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होती क्या है. जैसे कि जीमेल पर आज के टाइम पर सभी की आईडी होती है, ठीक है, मेरी भी है और आई थिंक आप लोगों की भी होगी जीमेल पर आईडी. तो जीमेल हमको आईडी में एक्सेस करने के लिए, जीमेल पर एक्सेस करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है. तो जिस पर्सन के पास जीमेल की आईडी और पासवर्ड होता है, अपनी ही आईडी और अपना पासवर्ड होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन. और जब वो पर्सन जिसके पास अपनी ही आईडी और पासवर्ड है जीमेल की, अपनी जीमेल आईडी को एक्सेस करता है तो उस एक्सेस को कहते हैं ऑथराइज्ड एक्सेस. अब ये अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होती है? जब भी कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी आईडी और पासवर्ड नहीं है जीमेल पर एक्सेस करने के लिए और वे किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट को, उसके डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है तो वो कोशिश कहलाती है अनऑथराइज्ड एक्सेस और वो पर्सन कहलाता है अनऑथराइज्ड पर्सन. तो आई थिंक आप लोगों को अनऑथराइज्ड एक्सेस और ऑथराइज्ड एक्सेस में डाउट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लाइन है इसमें, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग. ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग में. नेक्स्ट लाइन, सिंस मेनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटा. क्योंकि अब सपोज जीमेल पर आपकी आईडी है, मेरी भी आईडी है, तो हम जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग जीमेल पर अपना डेटा स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस भी करते हैं क्योंकि हम लोग ऑथराइज्ड पर्सन हैं. अब नेक्स्ट लाइन, सो वी मस्ट एंश्योर इट्स प्रॉपर सिक्योरिटी. इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे डेटा को सिक्योरिटी मिले. ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे डेटा को चोरी कर ले, ठीक है. तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं वो अपने डेटा को जीमेल पर स्टोर करते हैं और वो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी भी चाहते हैं. नेक्स्ट लाइन, ओनली ऑथराइज्ड पर्संस कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा. जब भी जैसे जीमेल है तो उस पर जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उस पर डेटा को स्टोर करना, उसे एक्सेस करना, अपडेट करना, डिलीट करने की पावर जो होती है सिर्फ वो आपके जो ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं उन्हीं के पास होती है. इसे कोई और नहीं कर सकता. और ये कोई और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी है. नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी इसमें आपके डेटा को चेंज कर देगा, कोई भी उसे डिलीट कर देगा, कोई भी उसमें अपडेट कर देगा. नेक्स्ट लाइन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट मे हैपन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो नीचे आपको दिए गए हैं. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं
ये जो पॉइंट है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी आईडी को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो यही कुछ काम करता है। ठीक है, अब ये क्या वर्क करता है, वो किस तरह से वो आपके डेटा को चोरी करना चाहता है, ये चीज देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सम एम्प्लॉइज में ट्राई टू चेंज द डेटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड, सैलरीज, परफॉर्मेंस, अप्रेजल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं अपने स्कूल का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम के पास एक कंप्यूटर है, अकाउंट्स में एक कंप्यूटर है और एग्जाम सेल में एक कंप्यूटर है। अब सपोज करिए हमने यहाँ पर एक नेटवर्किंग क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब एम्प्लॉइज किस तरह से डेटा को चेंज करना चाहेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी को हम अवॉइड कर दें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सम एम्प्लॉइज में ट्राई टू चेंज द डेटा। तो जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे हम हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि जो हमारी लीव लगी हुई है स्कूल्स में, हमारे स्कूल में जो हमारी लीव है वो लीव को हम प्रेजेंट कर दें। ठीक है, जो सैलरी हमारी है उसमें 5,000 10,000 और ऐड करके डेटा शो कर दें। ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, मतलब अगर कहीं पर हमको 0 स्टार मिला हुआ है तो हम उसको 5 स्टार तक रेटिंग दे दें अपनी वर्क परफॉर्मेंस को। तो एक एम्प्लॉय इस तरह की चालाकियां कर सकता है अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो। सेकंड पॉइंट देखिए, एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इंपोर्टेंट डेटा। अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली डेटा कुछ डिलीट हो जाए, या कोई जानबूझकर भी डेटा को डिलीट कर सकता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मर एम्प्लॉइज और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म द कंपनीज डेटा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं और कुछ को निकाल दिया जाता है। तो जो एम्प्लॉइज को निकाला गया है वो कभी कभी जेलस के चक्कर में जो आपकी कंपनी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि इसका डेटा हम डिलीट कर देंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की मतलब कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी हमें इस चीज से बचाती है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा। अब देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रो कर रही है तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे जेलस होंगे। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि भाई ये जो कंपनी है इसका टर्नओवर कितना है, इसने कितना पैसा कहाँ लगाया हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें। ठीक है, तो अब फिर वो लोग क्या करेंगे कि अगर आपका नेटवर्क की जो आपका नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है तो इस तरह की चीजों को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं नेटवर्क अगर सिक्योर नहीं है तो। हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर 2 जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को सिक्योर करने के 2 लेवल होते हैं। यदि आपने ये दोनों लेवल पूरे कंप्लीट किए हुए हैं, समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क सिक्योर है। कैसे? फर्स्ट है लॉगिन सिक्योरिटी। अब चलिए मैं अपने स्कूल की ऐप से आपको बताता हूँ। हमारे स्कूल की एनआर ऐप है, ठीक है। वहां से उन्होंने टीचर्स को भी एक आईडी पासवर्ड दिया हुआ है और स्टूडेंट्स को भी कुछ आईडी दी हुई है। तो अगर आपके पास आपने स्कूल की ऐप को एक्सेस करने के लिए आईडी पासवर्ड वगैरह है तो समझ लीजिए कि आप पहला जो लेवल है उसे पूरा कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट्स। ऐसा होता है कि मतलब आपको देखकर कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए कुछ राइट्स ओपन कर दिए जाते हैं, और अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए थोड़े ज्यादा राइट्स ओपन कर दिए जाते हैं। अब वो राइट्स क्या है? लाइक रीड ओनली एक्सेस, कि बस आप उसमें से डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं। सेकंड है और रीड एंड राइट एक्सेस, कि आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसमें कुछ राइट भी कर सकते हैं अपने तरीके से। और नो एक्सेस एट ऑल, या फिर आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। A combination of rights can also be granted to the same user for different sets of data। और सपोज करिए कोई स्पेशल एम्प्लॉय है तो उसको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं, कुछ ज्यादा पावर्स दे दी जाती हैं। तो सपोज जैसे आपके एनआर ऐप है, तो ये जो ऐप है वो आपके नाम के आधार पर, ये सपोज आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ रीड ओनली का एक पावर देती है कि बस आप अपना वहां से होमवर्क देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपको रीड और राइट दोनों अधिकार दिए जाते हैं कि आप किसी चीज को एक्सेस भी कर सकते हैं और वहां पर कुछ राइट भी कर सकते हैं, होमवर्क वगैरह भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें लास्ट लाइन दी है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन ऑल्सो बी गारंटेड टू द सेम यूजर। सपोज करिए एम्प्लॉयज में भी अगर कुछ आप स्पेशल एम्प्लॉयज हैं तो आपके लिए कुछ ज्यादा पावर्स ओपन कर दी जाती हैं, जैसे आपको जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहां भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम सेल में चाहें तो वहां भी एक्सेस कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल डेटा उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ये दो लेवल्स होते हैं नेटवर्क की सिक्योरिटी में, लॉगिन सिक्योरिटी और राइट सिक्योरिटी। अगर सपोज आपने ये दोनों लेवल पूरे किए हुए हैं, इसका मीनिंग है कि आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर है। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। In my next video, again I will come with a different topic. Till then, stay home, take care, bye.